दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसके श्राप की वजह से माँ सीता को 2 बार वनवास भोगना पड़ा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक तोते के श्राप की वजह से माँ सीता जी को 2 बार वनवास भोगना पड़ा था। चलिए आज हम आपको बताते हैं किस कारण माँ सीता को तोते ने श्राप दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना। दोस्तों, माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोतों का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। तोतों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज़ राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसलिए हमें राम और सीता के बारे में हर बात कंठस्थ याद हो गई। सीता जी ने दोनों पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोगों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोते जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहाँ सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करोगे। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता अपने पास रख लिया और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उनकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और शाप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता पत्नी के वियोग में प्राण छोड़ गया। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। मादा तोते के इस श्राप की वजह से माता सीता को पति वियोग सहन करना पड़ा और वनवास काटना पड़ा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।